ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसी यूक्रेन शैली में एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन हमलों के लिए क्या भारत तैयार है, एक प्रश्न है। इंडियन एक्सप्रेस में और बहुत सारे में ये आया था। ऑपरेशन स्पाइडर व्यू, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये इस तरह के जो ड्रोन देखे होंगे आपके शादी ब्याह में या आप लोगों के पास भी होगा, जिसमें कैमरा आदि लगा होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन व्यू होता है कि इस ड्रोन के जरिए आदमी चाहे गॉगल्स हो या किसी डिवाइस में या फ़ोन के माध्यम से क्या हो रहा है वो उसको देख सकता है। बहुत सस्ता आता है, 40-50 हज़ार रुपये का, यानी 500 से 400-500 डॉलर का ये एक मान लीजिए डिवाइस है। और इसी डिवाइस का, इसी 170-72 या 117 डिवाइस का प्रयोग करके यूक्रेन ने रूस के 4 से 5 जो है सैन्य बेसों पे उसके जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं, जिसमें से न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर माने जिससे बम या मिसाइलें गिराई जाती हैं। फाइटर प्लेन भी ले जाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, वो बड़े विमान होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं और वो बड़े मिसाइल और बड़े बम गिराने के लिए ही होते हैं, या न्यूक्लियर बम सहित। उस तरह से करीब यूक्रेन का दावा है कि 40 के आसपास रूस के स्ट्रेटेजिक बम्बर गिरा दिए गए हैं। हालांकि रूस का कहना है कि वो 5-7 है, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है मोटे तौर पे कि 15-20 स्ट्रेटेजिक बम्बर गिराए गए हैं। और यह देखा जाए तो अगर इस टैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए, रूस और यूक्रेन के बीच में देखा जाए, तो ये एक टैक्टिकल वार जो है, वार का जो है टैक्टिकल वार का एक, आप कह सकते हो कि एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि बहुत सस्ते से में आपने शत्रु को बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। जैसे इसमें ये देखा गया है कि जो अब जैसे 117 ड्रोन है, कैसे किया गया है। इसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने 1.5 साल से योजना बनाई थी, उस योजना के तहत क्या था कि हमने एफपीवी ड्रोन को, देखो ये तस्वीर है कि एक ट्रक का जो कंटेनर है उसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता था, और उसमें लकड़ी के कंटेनर में ये बहुत सारे ऐसे ड्रोन रखे थे, और उन ड्रोन के साथ जो है आयुध या छोटे मोटे बम जो है लगा दिए गए थे। खासतौर से एंटी टैंक जो वारहेड होते, एंटी टैंक जो होता है उसी को कर दिया गया था, और इसको ले जाके इन ट्रकों को स्मगल किया गया रूस में यूक्रेन से। इसके बाद इनको ले जाके जो रूस के एयरबेस थे, यहाँ तक कि जो साइबेरिया में, यानी यूक्रेन बॉर्डर से जो करीब 4500 किलोमीटर दूर थे, वहाँ पे उसके पास में पार्क किया गया, और रिमोट के जरिए इसको खोल के वहाँ से ड्रोन उड़ाए गए। ऑफ कोर्स जो है, चूँकि वहाँ पे लोग नहीं रहे होंगे, उसमें सैटेलाइट के जरिए से ड्रोन उड़ाए गए, और देख के रूस के जो है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को निशाना बनाया गया। तो एक तरफ तो ये रूस के लिए काफ़ी रणनीतिक या टेक्टिकल भूल कही जाएगी, क्योंकि उस तरह से नहीं किया गया। दूसरा, ये यूक्रेन के लिए काफ़ी टेक्टिकल बढ़त या काफ़ी बड़ी बात कही जाएगी, और इस पर दुनिया के देशों को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज़ें ये नहीं हुई हैं। देखिए, ये संभव कैसे हुआ है? संभव हुआ है, इसको आप ये मान लीजिए कि एक कहावत है कि किले का दरवाजा अंदर से खोला जाता है। जब भी कोई शत्रु सेना घेरी रहती है, तो बाहर से आप प्रयास करके किले के दरवाजे को नहीं तोड़ पाते हैं, उसको अंदर से खोला जाता है। तो वो उसी तरह से है कि इसमें निश्चित रूप से रूस के लोगों का, तो इसमें अभी लोग सामने आएंगे, लेकिन रूस के बिना रूसी लोगों के मदद के ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक चीज तो साबित करा दी कि एफपीवी जो ड्रोन हो रहे हैं, ये एक बेहतर सैन्य हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस इनका खर्चा कितना आया है, $500 का, हम करें 200 ड्रोन होगा तो $1,00,000 का, और इसने जो एक विमान गिराए हैं, वो विमान ही कम से कम जो है, ये मान लीजिए कि वो 200 से 300 मिलियन डॉलर के एक विमान रहे हैं। तो ये रूस को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। टैक्टिकली काफ़ी बेहतर जो है ये मूव रहा है। टैक्टिकली मतलब
लड़ाई के दौरान। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से बहुत बेहतर ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जो स्थिति है रूस के सामने, कि आप ऐसे समझो कि कोई एक शेर हो और कोई एक छोटा सा जानवर हो, ठीक है, वो शेर के किसी भी तरीके से छुप छुपा के जाके कोई उसको चोट पहुंचा दे। वही हाल है यूक्रेन ने किया है। अब शेर का रैथ या रूस का जो गाइडलाइंस है, अभी जो रूस अपने आप को रोके रखा था, उसने अब अपने आप को अनलीज कर दिया है। और उसका प्लान जो वार्ता हो रही थी, क्योंकि ये जो किया गया है, पहले इसको भी बताता हूँ, फिर एपीबी आदि को बताता हूँ कि जो किया गया है वो 2 जून को रूस और यूक्रेन के बीच प्रतिनिधियों की वार्ता होनी थी इस्तांबुल में दूसरे दौर की, उसके ठीक एक दिन पहले ये किया गया है। और करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये बहुत अच्छा किया गया है। नाटो ने भी बड़ी बात की और ये कहा कि ये बहुत, हम वार्ता करने जा रहे हैं तो रूस से अगर हमें वार्ता करना है तो ताकत के आधार पे हमें वार्ता करना है। ठीक है, रूस ने स्वीकार किया कि हाँ हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जब हम जवाब देंगे तो दुनिया हमें नहीं कहेगी। ट्रंप ने भी बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया गया कि नहीं हम जवाब देंगे। और अब जब रूस जवाब दे रहा है तो वही जेलेंस्की दुनिया में घूम घूम के कह रहा है कि हमें बचा लो, रूस हमें बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहा है। तो वो तो चलो दूसरी बात होती है। एफपीवी ड्रोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कैसे काम करता है, भारत की क्या तैयारी है, भारत के लिए क्या इससे सीख है, क्योंकि दुनिया के सारे देश इसको सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका हो गया ना तरीका। हालांकि ऐसा नहीं है, एक ट्रोजन हार्स वाली एक कहानी है। एक बार एक किला था तो उसमें विदेशी बहुत समय तक जो है उसमें प्रवेश, उस किले के द्वार को नहीं तोड़ पा रही थी शत्रु सेना, तो उसने एक बड़ा विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उस लकड़ी के घोड़े में शत्रु के सैनिक छुप गए और उसको ले जाके किले के द्वार के सामने तक खड़ा कर दिया गया। लकड़ी का घोड़ा, बहुत बड़ा घोड़ा, आकर्षण का केंद्र है, लोगों को लगा रही है तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, कौतूहल है, और लोगों ने हानि रहित मान की उस घोड़े को अंदर खींच लिया और इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। बाद में रात में उसमें से शत्रु के सिपाही निकलते हैं और फिर दरवाजा खोल देते हैं और आ जाता है। तो इसी तरह की है कि पहले ट्रक ले जाओ, पहले ये सारी या बीबी ड्रोन ले गए, वो सारा ट्रोजन हार्स की है। इसलिए कहा जाता है ना कि लड़ाई में आपके किले का दरवाजा अंदर से खुलता है, यानी अंदर वाला अगर कोई चोट पहुंचाता है तो ज्यादा नुकसान उठाया जा सकता है। खैर, आइए जरा देखते हैं एफपीवी ड्रोन। एफपीवी ड्रोन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू। जैसे ड्रोन होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, उसमें एक लाइटरिंग एम्यूनिशंस होते हैं जो कि इल्यूमिनेशन भी होते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर वहीं पे टकरा के मर जाते हैं। यूएवी होते हैं जो ड्रोन ही हैं, ड्रोन वो भी है, ड्रोन वो भी है, वो जाते हैं, वो हथियारों को जो है गिराने का काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, खुफिया जानकारी आदि भी करते हैं। और ये सारे दूर से देखे गए और एक तरह से काफ़ी बड़े ड्रोन होते हैं। कुछ जो छोटे छोटे जो शादी ब्याह आदमी देखते हैं जिसमें जो पहला पर्सन होता है वही उसको देख रहा होता है, वही उसको वीडियोग्राफी आदि अनहार्मफुल चीज के लिए इसका जो काम किया जाता है। युद्ध में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया कि ड्रोन का इस्तेमाल भी कैसे शत्रु सेना को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। इससे टैंक आदि तो करते रहे हैं, मॉस्को तक में जो है यूक्रेन इसके जरिए पहुंच गया है। हालांकि इतनी गहराई तक उसके द्वारा पहुंचा गया है, ये बड़ी बात है। तो एक ये चिंता का विषय ये है क्योंकि ये बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, इनके साथ जो है अक्सर ये आम पाया जाता है। तो इनको आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये मिलिट्री है, क्योंकि ये मिलिट्री के तो काम है ही नहीं, है ना, मिलिट्री का काम तो है ही नहीं है। ये तो शादी ब्याह नॉर्मली यूज होता है, ऐसे भी इन पर रोक लगा पाना भी मुश्किल होता है और इनका इस्तेमाल आप हथियार के रूप में कर सकते हैं। जैसे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, उसके डिग्गी में बम रख के फूट जाओ, तो वो एक्चुअल में तो चलने के लिए, लेकिन उसका आपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो कुछ इस तरह का ये होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इसके लिए जो है एक बड़ी चिंता ऑपरेटर के लिए है कि ये स्थितिजन जागरूकता में कमी है, ये भटकाव का। इसमें जो है
इस ड्रोन की आमतौर पर निगरानी ड्रोन की तुलना में कम रेंज होती है। एक टोही ड्रोन द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें लक्ष्य तक निर्देशित किया जा रहा है। इसका उपयोग युद्ध में अधिकाधिक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राइटर की एक रिपोर्ट बताती है कि इसका जो सबसे प्रमुख लाभ है, इसकी कीमत बहुत सस्ता, आसानी से इसके साथ पेलोड बहुत कम कीमत पर भेजा जा सकता है। पेलोड में ग्रेनेड भी हो सकता है, रॉकेट लॉन्चर जो है, एंटी टैंक जो है वो भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो हथियार को एक लागत प्रभावी बनाता है। और ये जो है पारंपरिक युद्धक जो है विमान जैसे बड़े या मिसाइल्स, उनका जो कीमत है वो जो काफी सबके बस की बात नहीं है। लगभग उसी तरह की चीजें, जैसे भारत ने पाकिस्तान में कई सारे युद्धक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, उसमें विमानों को मारा और उसमें मिसाइल प्रयोग किया, ब्रह्मोस किया, सटीकता का प्रयोग किया। वही काम इसने कर लिया ड्रोन के जरिए। हालांकि इसको बड़ा लंबा समय मिला होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो वो दोनों में बहुत अंतर है। वो सटीकता, प्रिसाइशन, आपके पावर को दिखाता है और ये दिखाता है कि आपकी टेक्टिकल जो है कैपेबिलिटी की। लेकिन फिर भी ये आपके लिए खतरा है। हमने अभी देखा कि बहुत सारे हमारे एफपीवी ड्रोन हमारे ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उड़ाए जा रहे थे। हालांकि हमने उसको बड़े आसानी से काउंटर भी कर लिया था, लेकिन ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब हमें समझना है कि भारतीय सेना में क्या एफपीवी ड्रोन शामिल किए गए हैं। बिल्कुल शामिल किए गए हैं और बहुत सारे इसमें लैस है, उसको आप देख लीजिएगा। हमारे लिए जो एक उन्नत काउंटर ड्रोन प्रणाली है कि नहीं, पहले हम इस तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है कि नहीं, तो है हमारे पास कई सारी काउंटर ड्रोन प्रणाली है। देखिए, पहली बात तो हमारे पास एक भार्गवास्त्र है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित है। बहुस्तरीय एंट्री ड्रोन सिस्टम है। ये घूमते हुए हथियारों या लाइटर इम्यूनिशन, स्वायत्त झुंड ड्रोन या स्वाम्प ड्रोन जैसे इस तरह के एफपीवी ड्रोन है। इसको बेअसर करने के लिए हल्के वजन वाली निर्देशित और बिना निर्देशित माइक्रो मिसाइलों का उपयोग करता है। छोटी छोटी मिसाइलें रहती हैं, बहुत छोटी छोटी। 500 का ड्रोन है तो जो है $500 का ड्रोन है तो $50 की मिसाइल भी बनी है, जाओ मार दो, ऐसे ये है। और ये 6 से 10 किलोमीटर इसका रेंज है और इंटर जो है किमी में डिटेक्शन कर लेता है और 2.5 किलोमीटर तक ये इंटरसेप्शन कर सकता है। साथ ही साथ हमारा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये पूरा स्वचालित रूप से पूरा एक कई सारे मल्टी लेयर जो है एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ता ही है। और इसमें हम बहुत आसानी तरीके से हमने कई सारे अपने लिगेसी जो एयर डिफेंस गन हैं उनको जो है करके है उनको भी हम अब इसके तहत ऑटोमेटेड करके आसानी से हम इस तरह के ड्रोन पे काबू पा सकते हैं। इंद्रजाल स्वायत्त ड्रोन डिफेंस ड्रोन भी बना है। ये ग्रीन रोबोटिक द्वारा विकसित है। एक एआई संचालित काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो रात्रिकालीन ड्रोन और साइलेंट ड्रोन को, विभिन्न ड्रोन के खतरों को पता लगाने के लिए और उसको बेअसर करने के लिए है। इसी के साथ साथ हमारे पास रेडियो एक्टिव जो है लेजर गाइडेड वो भी है जो ड्रोन को दूर से ही मार सकता है। यानी तैयारी हमारी है। ये इंद्रजाल है, ये 10-12 किलोमीटर के क्षेत्र को करता है। तो इस तरह से और कई सारे लगा के हम अपने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को रोक सकते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि बाहर से आएगा तो रोकेंगे, आपके घर के अंदर के शत्रु हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे बेसेस हैं या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं या जो इस तरह के ड्रोन हैं, हालांकि इस तरह के ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो उनका लाइसेंसिंग होता है। लेकिन वही है कि स्मगलिंग तो बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा हमें सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर के शत्रु हमारे लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं।